हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूस्ट माइंड विद कोड। तो आपका कोर्स की प्रिपरेशन बेटर चल रही है। हर 2 से 4 दिन में मैं आपको नई सीरीज लाकर देता हूँ चैप्टर की। तो अब बात करने वाले हैं हम आज की वीडियो में परसेंटेज की। प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम कवर कर लिया, हमारा एवरेज कवर कर लिया, डिस्टेंस टाइम, वर्क टाइम, बहुत सारे टॉपिक हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो गए। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज। मोस्टली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मान के चलिए आप। लाइक प्रॉफिट लॉस से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। एवरेज हम करते हैं, उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। तो परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी हैव यूज। ठीक है। तो हम परसेंटेज आज जानते हैं, परसेंटेज होता क्या है। अच्छा, मैंने आपको बोला सेल लगी है कहीं दुकान पर, 50% ऑफ चल रहा है। क्या चल रहा है? 50% ऑफ चल रहा है। तो 50% से मतलब क्या? 50% से मतलब, इसको हम थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 50 पर और ये सेंट। तो आपने सुना होगा कि मैं बोलता हूं 50/100। इसका मतलब ये होता है 50 बाय, तो ये बाय जो बोलता हूँ इसका मतलब ही पर होता है, और सेंट का मतलब होता है 100। 50/100, लाइक 400 की कोई चीज है हमारी, टी शर्ट है, और उसका में 50% ऑफ चल रहा है, तो 50/100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 200, 50 into 4 is 200। दैट इज द आंसर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट। ठीक है, हम ये समझ गए कि परसेंट का मीनिंग क्या होता है। कोई पर्टिकुलर डिजिट का हमें परसेंटेज निकालना हो, वो हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, ये हमारी बेसिक चीज है। हमने बेसिक चीज समझी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं परसेंट को अच्छे से। एक्सेल आपने सीट देखी होगी, अपना एमएस एक्सेल देखा होगा। कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन होता है, इस टाइप का फॉर्मेशन चलता है सीट में। ठीक है, इस टाइप का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 100/100 का ये रो एंड कॉलम है। 100 क्या है? रोज है। 100 क्या है? कॉलम है। रोज क्या है? ये वाली, और कॉलम क्या है? ये वाली। ठीक है। तो मैं बोलूँ 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर सीट साइज हैज बीन सेड। लाइक आपको सेड करना है 10%, तो आप क्या करोगे? 100/100 है, तो आप 10 ब्लॉक क्या कर दोगे? सेट कर दोगे किसी चीज से। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि परसेंटेज को हम कैसे समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ी बेसिक चीज। कोई नंबर लेते हैं अब हम। ठीक है, जैसे नंबर लिया हमने 1400। अगर मैं इसका बोलूँ आपको 50% निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? 50/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 जीरो जीरो कैंसिल, तो 40 into 5 70। लाइक 50%, 1400 का क्या होगा हमारा? 700। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 20% निकालो, आप क्या करोगे? 20/100 से डिवाइड कर दोगे, 14 2 जा 280। ठीक है, ये हो गया हमारा 280%। तो इस टाइप की ये हम बेसिक कंसेप्ट करते हैं। लाइक आपको जो परसेंटेज सीखना है वो माइंड कैलकुलेशन सीखना है। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि 1400 का परसेंटेज निकालो 50%, तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर पाओ कि हाँ 700 डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो वो हो जाएगा 50%। तो ये आपको माइंड कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस से आएगी, लोड नहीं लेना है। आप जितने क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। एक कंसेप्ट हम समझते हैं। मैंने आपको बोला 30% ऑफ 50। थोड़ा कंसेप्ट आप दे दिए। अगर मैं बोलता 100 का 36% निकाल के बताओ, तो आप क्या करते? 36/100 कैंसिल, 36 ही आ जाता। ठीक है, आप निकाल लेते, बहुत इजी था। कोई ऐसे पर्टिकुलर नंबर जो कट जाए टोटल तरीके से, तो इजीली और बहुत जल्दी निकल जाता है। बट अगर अब मैं बोल रहा हूँ 50 का 36%, ये तो थोड़ा टफ हो रहा है। कैसे निकालोगे आप? तो कैसे निकालते हैं हम 50 का 36%? 50 into 36/100। 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, 18 हमारा आंसर आ गया। बट ये टफ है थोड़ा, इस टाइप में टफ है कि अगर 36% निकालना है 50 का, अगर मैं बोल देता 36% निकालो 49 का, तो ये थोड़ा क्रूशियल हो जाता, लाइक डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए एक फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है कि 1% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। मीन्स अगर आप x% ऑफ y निकालने में डिफिकल्टी आ रही है आपको, तो आप y%ऑफ x भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम होगा। इसी एग्जांपल को देखते हैं हम 50 वाले को। 36%ऑफ 50 थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं? 50% ऑफ 30% ऑफ 36 ये निकालते हैं। 36 का 50%, हाँ मालूम है भाई। 36 का हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ गया 80। ये निकल आया हमारा, आ गया आंसर। ये आया 18, ये आया 80। क्लियर? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप समझे तो।
तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं कि x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंट ऑफ x। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप और देखते हैं कि 4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। लाइक अब ऐसा आया है कि ये नंबर दिया है, तो ये कितना परसेंटेज है 50 का, इस टाइप में आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे, मैंने लिया 4/50, इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। 50 बन जा 50, 50 टू जा 100, तो 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8। ये क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। लाइक 50 का कितना परसेंटेज 4 होगा, तो हमने बता दिया कि 8 परसेंटेज निकालोगे जब तुम 50 का, वो 4 होगा। अब तुम चेक भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 50 है इंटू 8 परसेंटेज निकाले हम, 51 जा 50, 50 टू जा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 नंबर आ गया कि नहीं आया, ये आ गया हमारा ये वाला 4 नंबर। तो ये हमारा निकल के आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन, ये बेसिक्स है, ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट यूज होगा आपके क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व। Ram invested 6,000 rupees, which is month 15% of his annual income in SIP। हमें मालूम नहीं कि लेट एनुअल इनकम ऑफ राम एक्स, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। वो उसकी एक्स की 15% कितना है वो की, जो कि है 6,000 रुपी, वो इन्वेस्ट करता है। तो हमने क्या एनुअल इनकम लेके चल ली एक्स। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, 15%, 50% निकालेंगे, जो कि कितना है 6,000 रुपी। तो हमें एक्स मतलब एनुअल सैलरी मिल जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 6,000 इंटू 100/15। 15 बन जा 15, 15 फोर जा 60, 400। तो आंसर आ गया आपका 40,000। मतलब राम की एनुअल सैलरी क्या है, 40,000। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। मंथली सैलरी क्या होगी, हम क्या करेंगे 14,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, मंथली सैलरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। लाइक और भी टाइप्स होते हैं, बट फोकस इन सब पे किया गया है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक परसेंटेज क्वेश्चन जो भी हमने समझा, सक्सेसिव परसेंटेज रेंज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, फाइंडिंग द ओरिजिनल वैल्यू, और मिक्सचर एंड एलिगेशन। लाइक वो शुगर एंड वाटर वाले की, शुगर का इतना पार्ट, वाटर का इतना पार्ट अगर मिक्सअप है तो कितना परसेंटेज निकलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ये वाला तो एक तो क्वेश्चन आप मान के चलिए शुगर एंड वाटर से रिलेटेड आता है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। क्वेश्चन पर आते हैं हम डायरेक्टली। A number is increased by 20% and then decreased by 10%. What is the net percentage change? ये TCS में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का है। देखिए पहले क्या हो रहा है, कोई नंबर है उसको 20% बढ़ा दिया, देन डिक्रीज बाय 10%, फिर 10% उसको गिरा दिया, तो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। यहां से यहां तक आने में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, आपको लग रहा होगा पहले 20% बढ़ाया फिर 10% कम कर दिया तो 10% डिक्रीज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये होल में 20 बढ़ाया था, फिर उससे होल में से 10% कम किया, तो वो नंबर हमें पता करना है, नंबर। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, चलिए पर इसके लिए फॉर्मूला होता है नेट परसेंटेज चेंज। ये कंसेप्ट को हम समझते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट परसेंटेज चेंज, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अच्छा, यहाँ एक्स एंड वाई क्या है, तो जो एक्स है हमारा, एक्स इज फर्स्ट परसेंटेज चेंज, a number is increased by 20%। तो ये जो नंबर पहले चेंज हो रहा है, फर्स्टली हमने चेंजिंग करी किसी नंबर में कि 20% उसको इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारा फर्स्ट परसेंटेज चेंज कहलाएगा। तो x इज फर्स्ट परसेंटेज चेंज। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है कि आप पॉजिटिव लेना है, आपको क्या लेना है, पॉजिटिव फॉर इंक्रीज और नेगेटिव फॉर डिक्रीज। अगर नंबर पहले इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट परसेंटेज चेंज में, तो उसकी वैल्यू हम 20 मतलब प्लस में ही लेंगे। अगर वो डिक्रीज हो रहा है पहले, तो हम नेगेटिव 20 लेंगे। ठीक है, चलिए वाई समझते हैं कि वाई क्या है, वाई इज सेकेंड परसेंटेज चेंज। ठीक है, a number is increased by 20% and decreased by
10%, ये सेकंड चेंज हो गया। ये क्या है, डिक्रीज है, तो डिक्रीज में हम ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे कि डिक्रीज के लिए हम लेंगे नेगेटिव फॉर डिक्रीज, एज इट इज है दोनों में कंडीशन, ऑफ पॉजिटिव फॉर इंक्रीज। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इस, अब इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले इंक्रीज हो रहा है, सेकंड में भी इंक्रीज हो रहा है, बट पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, या डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑल टाइप के क्वेश्चन में ये कंसेप्ट हमारा लगने वाला है, एज इट इज कुछ भी नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। एक्स क्या है, फर्स्ट परसेंटेज चेंज, वो क्या है इंक्रीज वे में है, तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, तो 20 लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है। फिर हम आते हैं प्लस, वाई क्या है, सेकेंड परसेंटेज चेंज, वो दिया है हमें डिक्रीज फॉर्म में, तो हमारा आएगा नेगेटिव का 10। ठीक है, 10%। फिर प्लस करते हैं हम, एक्स की वैल्यू हमें पता है 20 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -10/100। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसको थोड़ा रफ करते हैं, ऊपर करते हैं कैलकुलेशन, यह करते हैं। तो 20 - 10 प्लस 20 इंटू -10, तो -200/100। ठीक है, तो 20 - 10 हो जाएगा 10, प्लस 0 से 0 कैंसिल, -2, तो 10 - 2 इज इक्वल टू 8। 8 इज दी नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये आ गया हमारा नेट परसेंटेज चेंज। चलिए, आप क्या सोच रहे थे कि पहले 20% बढ़ाया फिर 10% कम किया तो नेट परसेंटेज 10 होगा, नहीं, 8% आया हमारा। नेट परसेंटेज चेंज कितना निकला, 8 निकला है। कैलकुलेशन याद रखना, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4 टाइप के मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, और डिक्रीज डिक्रीज, और पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The price of shirt increased by 50%. If the original price was 400, what is the new price? Like इसमें हमें नंबर फाइंड करने वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये भी हमारा टीसीएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दो, एक ओरिजिनल प्राइस की बात करते हैं। ओरिजिनल प्राइस जो शर्ट है उसका क्या है, 400। उस पे क्या कर दिया इनने, द प्राइस ऑफ शर्ट इंक्रीज बाय 50%। लाइक अब सेल खत्म हो गई है तो इनने क्या कर दिया, 50% बढ़ा दिया शर्ट पे, दिवाली खत्म, 50% बढ़ा दिए, तो वो व्हाट इज द न्यू प्राइस, सिंपल हम पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट, 400 इंटू 50/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। 60 क्या आया, 50% आया 400 का, मतलब इतना इनने बढ़ाया है पर्टिकुलर सेट पे, 60 रुपए बढ़ा दिए इनने, तो 400 प्लस 60, अब न्यू प्राइस क्या होगा हमारा, 460। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 20,000, इट इंक्रीजेस बाय 10% एनुअली, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी आफ्टर 2 years? इन्फोसिस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉपुलेशन क्या है टाउन की पॉपुलेशन है 20,000। ठीक है, इट इंक्रीजेस बाय 10% एनुअली, ये हर साल 10% बढ़ती है। लाइक हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में एक साल होने के बाद ये 10% बढ़ गई। ठीक है, तो 10% कितना होगा, 0, 0 से 0 कैंसिल, लाइक 2000 आपकी बढ़ रही है। कितनी बढ़ गई, 2000 बढ़ गई, मतलब एक साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितनी हुई है, अच्छा ये तो फर्स्ट ईयर की हो गई। अब हर साल 10% बढ़ रही है, तो सेकंड ईयर की क्या होगी हमारी। अब हम जो सेकंड ईयर की निकालेंगे वो 20,000 से नहीं, वो 22,000 से निकालेंगे। तो 2200, 0 इंटू 10% अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 220 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 2200, 2200। अब 2200 हम क्या करेंगे, नेट हमारी जो है थी इसमें हम प्लस कर देंगे। 22,000 में हमने क्या कर दी, 2200, तो 2 साल बाद पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी 24,200, 24,200 पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैप्जिमिनी का क्वेश्चन है, आफ्टर अ 20% इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 240, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। ये नंबर फाइंड करने वाला आ गया हमारा। ठीक है, आफ्टर 20% इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 240, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस तो हमें पता नहीं है, हम लेके चलते हैं लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। ठीक है, क्या है, एक्स है हमारी ओरिजिनल प्राइस। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर अ 20% इंक्रीज, हमने क्या किया, जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें क्या कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया।
एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें 20% ऑफ एक्स कर दिया, जो कि क्या है हमारा 240। तो हमारी यहां से एक्स की वैल्यू निकलेगी एक्स प्लस 20% ऑफ 100, 20/100 इज इक्वल टू 240। 20 वन 20, 25 100, तो x इज इक्वल टू 240। ठीक है, इसको पहले हम यहाँ यहीं से सॉल्व करने करते हैं, इजी पड़ेगा हमारे लिए। x प्लस ये x था हमारा, तो 1/x 5x इज इक्वल टू 240। तो 1/5 कितना होगा 0.2, तो x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 240। तो x प्लस 0.2x कितना होगा, ये कितना है 1x, 1x प्लस 0.2x, तो ये हो गया 1.2x इज इक्वल टू 240। x इज इक्वल टू 240 अपॉन 1.2, तो ये पॉइंट हटाएंगे हम, ऊपर जीरो आ जाएगा। 14 12 वन 12, 12 टू 24, 200। तो एक्चुअल प्राइस हमारी क्या आ गई 200 निकल कर आ गई। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसका 20% बढ़ा दो आप, इंटू 20/100, तो ये कितना आ जाएगा 2 टू 4 40। अब 200 प्लस 40 करोगे तो 240 हमारी ये आ गई। तो ये हमारा आंसर भी यहीं के यहीं चेक हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाइक प्रैक्टिस मांगते हैं, मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिर्फ मांगती है वो है प्रैक्टिस। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को हम डिस्कस करने वाले हैं। अ मिक्सचर कंटेन 60 लीटर ऑफ वाटर। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली हर कंपनी में पूछा जाता है कि अ मिक्सचर कंटेन 60 लीटर ऑफ वाटर एंड 40 लीटर ऑफ मिल्क, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर इज वाटर। अच्छा, टोटल मिक्स की बात करें हम, कितना है 60% का है लीटर ऑफ वाटर प्लस 40 लीटर ऑफ मिल्क, कितना हो गया 100। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मिक्सचर इज वाटर, मतलब परसेंटेज का क्या, वाटर का क्या परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज ऑफ वाटर सिंपली इज इक्वल टू 60/100 इंटू 100। क्या आ गया 60 आ गया, क्योंकि नंबर तो पूरा 100 ही हो रहा था ना, तो हमें निकालने में भी दिक्कत नहीं हुई। तो जो वाटर का परसेंटेज है वो क्या होगा 60 होगा। इनका टोटल 100 आया है इसलिए ये 60 हुआ, बाकी टोटल और कुछ आता तो यहाँ पे मिक्सचर वाटर का कुछ और निकलता। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आगे भी हम न्यू चैप्टर्स लेकर आएंगे। अच्छी वीडियो लगी हो आप तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।